ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज में जो अगला टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो 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 भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेस्पिरेशन से वो वॉल्यूम से ही पूछे जाते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो वीडियो का लिंक है तो उस पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल डिटेल में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ भी बता देते हैं आपको क्या करना है। एक चार्ट बनाना है फटाफट से। अब इस चार्ट में क्या करना है, ये इंस्पिरेशन है, ऊपर जाएं जब, नीचे एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन जब आप जोर लगा के फोर्सफुली जब इंस्पायर करते हो, फिर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। मान लिया ये आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, इस पॉइंट तक इतनी सांस आप जबरदस्ती बाहर छोड़ सकते हो और दोबारा से नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्ट की कंडीशन में जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं बिना किसी हमारे कॉन्शियस एफर्ट के, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और जबरदस्ती फोर्सफुली जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप जबरदस्ती श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जितना भी हम मैक्सिमम श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो कुछ वॉल्यूम है कि जो शरीर से कभी नहीं निकाल सकते हम, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन का पॉइंट है, लिख देता हूं मैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो इस पॉइंट के बाद भी जो लंग्स में एयर बच जाती है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये है आपकी चार वॉल्यूम। और कैपेसिटी कौन सी आती है इसमें। तो पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद यानी कि पैसिव एक्सपायरेशन के बाद श्वास को अंदर भरते हैं तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो श्वास लंग्स में बच जाती है तो इसको बोलते हैं, इस कंप्लीट को रेजिडुअल वॉल्यूम भी इसी में आएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी श्वास हम अंदर भर सकते हैं इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ओवरऑल क्या है कि टोटल लंग कैपेसिटी ये आएगी। ठीक है। तो अब क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये कि द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड एक्सेल्स फ्रॉम द लंग्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन, यानी कि रेस्ट की बात कर रहा है तो रेस्ट में आपकी वो टाइडल वॉल्यूम होती है। ये हमने देख लिया है। ठीक है। तो इस चार्ट को ध्यान रखना है, इस चार्ट से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर है, IRV और प्लस में टीवी। FRC किसके बराबर है, ERV प्लस में RV। वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है, तो इसमें आ जाएगा IRV प्लस टीवी प्लस में ERV। और इसमें सारे के सारे हम प्लस कर देंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो पहले आपको पता है कि ये ट्रैकिया आ गई है ऊपर से, फिर ट्रैकिया हो गई है ये दो, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ तक, और इसमें यहाँ तक, ये हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर डिवाइड होते हैं, ये जो बाद में दिख रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। और लास्ट में जो ये गुच्छे से, अंगूर के गुच्छे की तरह जो दिखती है, इसको बोलते हैं एल्विलाई। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, ट्रैकिया।
दूसरे नंबर पे ब्रोंकाई, सिंगुलर इसका, एक वचन इसका ब्रोंकस है और बहुवचन में इनको ब्रोंकाई बोलते हैं क्योंकि दो ब्रोंकस है हमारे पास। तो 3 नंबर पे ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्विलाई, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। तो टीएलसी निकालने के क्या क्या तरीके थे, ये हमने पीछे देख भी लिया था। तो पहले सबसे ऊपर आती है आईआरवी, फिर आती है आईआरवी के बाद टीवी, फिर आती है ईआरवी, और ईआरवी के बाद नीचे आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो कोई कैपेसिटी बनती है तो दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स को मिलके ही बनती है। फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, इन दोनों को हमने लिखा था क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बाकी सेम रखो, टीआरवी प्लस में आरवी। फिर इन दोनों को लिखा था हमने आईसी सेम, इन दोनों को लिखा था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक ये तरीका हो गया इसको लिखने का। फिर आईसी को ब्रेक करके लिख लो, आईआरवी प्लस में टीवी प्लस में जो एफआरसी है वो सेम। तो एक ये तरीका हो गया इनको लिखने का। फिर इन तीनों को हमने लिखा था वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसने पूछा कि टोटल लंग कैपेसिटी अब किस किस का सम है। तो देख सकते हैं इसमें टोटल लंग, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम अगर लिखा है तो उसमें आपके ये तीन ऑप्शन भी साथ में होने चाहिए। तो आईआरवी तो है, ईआरवी भी है, लेकिन और रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, सारे ही लिखे हुए हैं। पर ऑप्शन में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, दो दो के पेयर इसमें बताए हैं। तो दो दो वाले हम पेयर इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। दो वाला पेयर एक तो ये है, और दो वाला पेयर एक ये है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जेनेटिक कैपेसिटी है वो वाइटल कैपेसिटी का ही दूसरा नाम है, जेनेटिक कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है, तो हमने वाइटल कैपेसिटी वाला ऑप्शन इसमें देखना था। तो वाइटल कैपेसिटी यानी कि डी, और रेजिडुअल वॉल्यूम ई। तो डी और ई, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा लिख सकते हो आप इसमें। एक 1 से 1.5 मिनट लगेगा मुश्किल से, लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद अभी जो लेटेस्ट जून 2025 में क्वेश्चन आया था वो ये था कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, अब एफ आर सी ये बता दिया था आपको कि ई आर वी प्लस में आर वी होता है। तो देख लो ये कहाँ पे है ऑप्शन। तो ई आर वी यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिस चार्ट से आपको समझाया है, अगर वो आप चार्ट याद कर लेंगे तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के क्वेश्चन जितने भी आएंगे कभी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।